प्रेमियों को मदन मोहन पांडे का नमस्कार। मैं आपके सामने हंसाने के लिए एक प्रोग्राम दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्रोग्राम के लास्ट में एक बार ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं जचेगा तो प्रोग्राम के लास्ट में 2 बार ताली बजा के प्रोत्साहित कीजिएगा। देखिए, मुस्कुराहट भगवान के द्वारा दिया हुआ सबसे सुंदर सौंदर्य प्रसाधन है। मेरी माँ तो कहती थी कि बेटा, अगर चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो घर के बाहर मत निकलना। तो आइए हंसाने के लिए आपके सामने एक जोक सुनाता हूँ। मेरी उम्र तो देख ही रहा है, 65 वर्ष है, और बनारस में बनारस 2 ही चीज़ के लिए प्रसिद्ध था उस समय। इस समय तक ही के लिए है, एक तो मंदिर के लिए, दूसरा चित्र मंदिर के लिए। जहाँ निकलिएगा तहाँ चारों तरफ जो है ताकी जाती थी, बड़े बड़े पोस्टर रहते थे हाथ से बने हुए। और तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि हमको हुआ कि था घुमा जाए, कि बनारस घुमा जाए। तो मैं टेम्पो वाले को बुलाता हूँ, और तो हाँ, तो बाबूजी कहाँ चलना है आपको? हाँ देखो भाई, मुझे तो बनारस घूमना है। ठीक है बाबूजी, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये टेम्पो पे लिखे हो कि पॉकेट मार से सावधान, तो क्या पॉकेट कट जाता है क्या? अरे बाबूजी, कभी कभी कट ही जाता है। कभी कभी कट जाता है, इसका मतलब? अरे बाबूजी, जब पीछे के सीट पे मियाँ भी बैठते हैं तो अच्छा। और एक चीज तो, ये जहर खुरानियों से सावधान क्यों लिखे हो भाई? क्या बनारस में जहर खुरानियाँ भी रहती हैं? अरे नहीं बाबूजी, यहाँ की औरतें तब गऊ होते गऊ, चींटी मारना पाप समझती हैं। तो ये पीछे क्यों लिखे हो कि जहर खुरानियों से सावधान? अरे बाबूजी, पीछे की सीट पे कभी कभी सास बहू बैठ जाती है ना। हाँ तो साहब देखिए, टेम्पो चलने लगता है, दोनों तरफ टाकीज है, और पिक्चर कौन कौन सा लगा है तो आप लोग देखिएगा, मैं बताऊंगा, और जोड़िएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो हम आपके हैं कौन? जानी दुश्मन, कसम पैदा करने वाले की, हम नहीं सुधरेंगे। हम किसी से कम नहीं, झील के उस पार, आन मिलो सजना, आखिरी खत, द बर्निंग ट्रेन, चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चोर मचाए शोर, और दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। हाँ तो दोस्तों, आइए आपको ले चलता हूँ फिल्मी दुनिया में 2 मिनट के लिए। 1971 की लड़ाई में हमारे देश के 2 कलाकार भी सीमा पर लड़ने के लिए गए हुए थे। एक थे अमजद खान जी, हाँ, गब्बर सिंह, और दूसरे आशीष सेन। गब्बर सिंह कमांडर बने हुए थे और आशीष सेन सैनिक। लंच के समय पूड़ियाँ आई तो कमांडर साहब बोलते हैं, अरे वही जवानों, तुरंत पूड़ी पे ऐसे टूट पड़ो, ऐसे टूट पड़ो जैसे दुश्मन पे टूट पड़ता है। रे जैसे दुश्मन पे टूट पड़ता है। सुना नहीं हमने क्या कहा? तुम लोग का दांत और ऐसे पुड़ियाँ, अपने दांत से पुड़ियों को ऐसे कुचल डालो, ऐसे कुचल डालो जैसे दुश्मन कुचलाता है। रे जैसे दुश्मन कुचलाता है। इतना सुनना था कि सभी सैनिक पूड़ी खाने लगे। आशीष सेन 2 पूड़ी खाते थे तो 2 पूड़ी पॉकेट में रखते थे, फिर 2 पूड़ी खाए तो फिर 2 पूड़ी पॉकेट में रखे। बहुत देर तो कमांडर साहब देखते हैं
जो बर्दाश्त नहीं होता तो बोलते हैं, अरे ओए सितुआ है, ये क्या कर रहा है रे? पूड़ी चुराता है साला, पूड़ी चोर है। ए कमांडर साहब, हम तो वही कर रहे हैं जैसा आपने कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि पूड़ी चुरा घर ले जाना, बाल बच्चों खिलाना। कमांडर साहब, आप ही ने तो कहा था इन पूड़ियों पे ऐसे टूट पड़ो, ऐसे टूट पड़ो जैसे दुश्मन पे टूट पड़ा जाता है। तो पॉकेट में क्यों रख रहा है रे? पॉकेट में क्यों रख रहा है? बात यह है ना कमांडर साहब, जो सामने आ रहे हैं उन्हें मैं मारता जा रहा हूँ, और जो भगने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मैं गिरफ्तार करता जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।